हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं टेबल के डिजाइन मेनू और लेआउट मेनू के बारे में। कि जो टेबल में जो डिजाइन मेनू होता है और जो लेआउट मेनू होता है उसका क्या यूज है और क्यों टेबल में ही दिया गया। तो देखो, ये दो दो हमारे जो टैब आ रहे हैं, जब आप टेबल बनाओगे तो उसी समय दिखाई देंगे जब आप टेबल के अंदर कहीं पे क्लिक करोगे। अगर टेबल के बाहर आपने कहीं क्लिक करके रखा है तो ये ऑप्शन खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। और ऐसा लड़के बार बार गलती करते हैं, टेबल इंसर्ट कराते हैं और टेबल इंसर्ट कराने के बाद से टेबल के बाहर क्लिक कर देते हैं और तब खोजते हैं कि सर जो ऑप्शन पढ़ाए हैं वो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिएगा, अगर टेबल से रिलेटेड कोई वर्क करना है, अब वो चाहे डिजाइनिंग से रिलेटेड हो या उसके लेआउट से रिलेटेड हो, तो आपको टेबल के अंदर तो क्लिक करना ही होगा। जब टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तब देखो टेबल के साथ डिजाइन ओपन होगा और उसका लेआउट ओपन होगा। मतलब उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड कोई काम करना है तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तभी वो वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। वो ऑप्शन आएंगे नहीं, और जब ऑप्शन आएंगे नहीं तो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो चलिए, हमने टेबल बनाया था, टेबल बनाने के बाद से मैंने इतना डाटा भी बनाया था। अब आते हैं टेबल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, और इसको समझने के लिए सबसे पहले आएंगे डिजाइन। मतलब टेबल बनाने के बाद से अगर इस टेबल का डिजाइनिंग करना चाहते हो, स्टाइल इसका चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आप लोग लगभग नहीं बनाए होंगे, कवर पेज में रह गए हो, लेकिन आज आप लोग टेबल बनाइएगा और टेबल में लगभग कम से कम 10 या 15 लोगों का डाटा बना होना चाहिए। क्योंकि 10 से 15 लोगों का डाटा बनाओगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं होगी और हर एक ऑप्शन आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा, प्रयोग करके देखिएगा। मेरा लगभग 4 लोग का हमने डाटा बनाया है और इसी पे एक एक करके मैं समझा रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, ये टेबल का नॉर्मल फॉर्मेट है। ये टेबल का क्या है? ये नॉर्मल फॉर्मेट है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं किया गया है। बस रो और कॉलम ड्रॉ किया गया है और सेल कन्वर्ट हो गया है और सेल के अंदर हमने डाटा बनाया है। लेकिन अगर इसी टेबल का हमको थोड़ा स्टाइल चेंज करना है, डिजाइनिंग अलग करना है, कलरफुल लाना है, इसके लिए हम आएंगे और टेबल पे कहीं भी क्लिक होना चाहिए। तो जहां पे क्लिक है वहीं पर आने देते हैं और देखो यहीं पे लिखा टेबल स्टाइल। क्या लिखा बाबू? टेबल स्टाइल। अब हम आएंगे कहां पे? टेबल स्टाइल पे। और टेबल के देखो बहुत सारी स्टाइल यहाँ पे दी है। अब इसमें से जैसा स्टाइल आपको क्रिएट करने हैं वैसे आप हम चूज कर लीजिए। तो मुझे क्या करना है, यह वाला स्टाइल अप्लाई करना है। टेबल बहुत सिंपल बना था, इसका स्टाइल देखो चेंज हो। ठीक है, एक एक करके कलर करते टाइम लगता है, लेकिन डिजाइनिंग में चेंज किया तुरंत हो गया। अब इसमें कई सारे टाइप्स के हैं, क्लिक करके देखते जाइए। ये भी अच्छा दिख रहा है, हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग करके देख सकते हैं। ये टेबल स्टाइल ऑप्शन में यही ऑप्शन दिए गए, इसमें किसी कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब टेबल स्टाइल हम क्रिएट कर देते हैं तो ध्यान देना, इसी में एक ऑप्शन आता है टेबल स्टाइल ऑप्शन। मतलब इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए और उन ऑप्शन का यूज करके टेबल में और भी एडिटिंग किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले लिखा देखो हेडर रो। आप बताइए इस टेबल में हेडर कहाँ है? फर्स्ट वाला रो, ये हमारा हेडिंग है। आप बताओ, हमने क्या इसको सेलेक्ट करके बोल्ड किया है? नहीं, अपने आप वो समझ गया है कि ये मेन हेडर है, मेन हेडिंग है। तो देखो इसीलिए हाईलाइट हुआ है। अगर इस हेडर को नॉर्मल देखना हो तो यहाँ से चेक कर देंगे, तो जितने टेक्स्ट दिख रहे हैं वो सब नॉर्मल ही टेक्स्ट दिखेंगे। तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना होता है, फिर भी क्यों दिया है इसलिए मैं बताया हूँ। तो हेडर लाना है, क्लिक कर दीजिए तो लगेगा कि मेरा मेन हेडिंग है और इसके बारे में लिखा है, इसीलिए यहाँ पे हेडर ऑप्शन दिया है।
तो कई लोग हटा भी देते हैं, कई लोग लगा भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग या ऐसे रहने देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते। फिर अगला देखो, अगला है फर्स्ट कॉलम। और फर्स्ट कॉलम भी बहुत जरूरी होता है। मतलब वो डाटा जो देख रहे हैं वो किससे रिलेटेड देख रहे हैं, बोलो हम किससे रिलेटेड देख रहे हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से देख रहे हैं। तो देखो फर्स्ट कॉलम में देखो रजिस्ट्रेशन नंबर हाईलाइट है, इंडिया हाईलाइट नहीं है। मींस कॉलम का हेडर क्या है, यह रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब इसके हिसाब से मैंने डाटा बनाया है। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमको दिखाना नहीं है। सभी लोग लिखते समय स्टाइल चेंज करते हैं, इसलिए इस पे भी अनचेक कराने देंगे, तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। और फिर से देखो इस बीच में दिया है टोटल रो और लास्ट कॉलम। मतलब टोटल रो कितना है तो लास्ट रो यही है ना, यहाँ पे बाउंडिंग हमारा यहाँ पे बन जाएगा कि लास्ट यही है। और उसके बाद से यहाँ पे कर देंगे क्या, लास्ट कॉलम। तो देखो ये कॉलम थोड़ा ज्यादा है, तो इसको पहले हटाने दो तब समझ में आएगा। लास्ट कॉलम यही है हमारा। अब यहाँ पे आऊंगा डिजाइन में, और डिजाइन में आने के बाद लास्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो देखो यह हाईलाइट हो जाएगा। तो लास्ट वाला कॉलम भी ड्यू अमाउंट हमको चेक करके सही दिखाना है, अगर नहीं करना तो चेक कर हो जाएगा बाबू, दिखाना है रहने देते हैं। और उसके बाद से दिया बाउंडेड रो और बाउंडेड कॉलम। ये देखो बाउंडेड ये स्टाइल क्रिएट हुआ है ना, अगर इसको अनचेक कर दे तो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा करना नहीं है, हमको एक स्टाइलिश क्रिएट करने हैं, थोड़ा डिजाइनिंग अलग रखने हैं, इसीलिए बॉन्डेड रो चाहेंगे तो बॉन्डेड कॉलम भी कर सकते हैं। फिर टेबल का स्टाइल था, उस टेबल की स्टाइल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन थे जो हमने डिस्कस किया, बताया, आपको समझाया। और यह देखो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका जरूरत हमेशा पड़ता है किसी भी ऑफिस में काम करते हो। हर एक ऑफिस में टेबल बनाना पड़ता है, इसका प्रयोग करना पड़ता है। हाँ कुछ लोग नॉर्मल बना के इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग थोड़ा स्टाइलिश डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं। तो जब डिजाइनिंग क्रिएट करना है तो डिजाइन टैब में आएंगे, अगर नहीं करना है तो वैसे टेबल बना लेंगे और डाटा को दिखा देंगे। मतलब ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर ऑप्शन दिया है, आपकी मर्जी। नहीं करना चाहते हो तो मत आओ, ठीक है, लेकिन करना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा दिखे और सही तरीके से दिखे, सिस्टमेटिक तरीके से दिखे। हो जाएगा यहाँ तक। चलिए अब बगल में आते हैं, और उसके बाद से दिया है बॉर्डर, और बॉर्डर से रिलेटेड कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे सबसे पहला दिया शेडिंग। तो शेडिंग तो हमको बताना नहीं है, क्यों? शेडिंग कलर बताया था हमने, क्या बताया था कि जब किसी सेल का या किसी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर करना हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, शेडिंग कलर का। तो चलो दिखा दे रहा हूं कैसे होगा। इसी का बैकग्राउंड हमें कलर करना है पूरा अपने हिसाब से। यहां से लेके यहां तक क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और आ जाऊंगा कहां पे, शेडिंग पे, और कौन सा कलर चाहिए हो जाएगा। और टेक्स्ट का कलर यहां से रेड कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे शेडिंग कलर लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये पहले से स्टाइलिश अच्छा दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अनडू कर देंगे। उसके बाद से दिया बॉर्डर। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर तो ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बॉर्डर के अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे बॉर्डर अलग अलग दिए गए, वहां से स्टाइल क्रिएट कर सकते हो बॉर्डर का। अब कैसा कैसा चाहिए बस यहाँ पे ड्रॉ करते जाए। बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रेड चाहिए, कभी कभी लगाया जाता है, पहले से जो बना हुआ है वही अच्छा है। हाँ अब यहाँ पे भी दिया, इसका विड्थ क्या रखना है, मोटा और कर सकते हैं, इतना मोटा है, बनाते वक्त जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल भी देखो इसके अलग अलग है, इसमें कौन सा स्टाइल यह चाहिए, तो वह स्टाइल भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये सब टेबल से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इन सब का यूज कभी कभी किसी कंडीशन में करते हैं, जब हम अपने हिसाब से बॉर्डर लगाना होता है, अपने हिसाब से टेबल बनाना होता है, लेकिन हाँ
अंडरलाइन, अंडरलाइन का भी कलर होता है यार, वो अलग है, वो अलग है। अंडरलाइन केवल टेक्स्ट का अंडरलाइन होगा, ये पूरा बॉर्डर नहीं होगा, ये पूरा बॉर्डर कर रहे हैं लेफ्ट राइट, ठीक है, अप डाउन सब। अंडरलाइन मतलब टेक्स्ट, बस टेक्स्ट जहां तक रहेगा वहां तक नीचे लाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। हाँ, कौन सा? अरे एक ही करके करेंगे तब तो होगा, हमने छोड़ दिया है, ऐसे करना पड़ेगा हमको जी। जी, या गैप करके कर रहा है, ठीक है, स्टाइल एक क्रिएट कर रहा है, तो इसमें छोड़ छोड़ कर नहीं कर रहा है, वो जैसा समझ रहा है वो अपनी सबसे स्टाइल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो सब हो जाएगा तो क्या मतलब है, सब क्लियर हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, हो जाएगा बाबू। चलिए अंडू करते, थोड़ा वापस आते। अटेंडेंस शीट जो बनता है एक्सेल पे बनता है, ठीक है, चाहोगे तो इसमें बना सकते हो, लेकिन एक्सेल पे फॉर्मेटिंग अच्छे अच्छे दीजिए, जिससे आसानी तरीके से हम लोग वहां पे अब्सेंट प्रेजेंट लिख चढ़ा सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इस पे अगर बनाएंगे तो कर लेंगे, बना लेंगे, लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। बनाना चाहते हो तो कोई भी टेबल से रिलेटेड डाटा बना सकते हो, लेकिन अटेंडेंस सीट इसमें नहीं बनाया जाता है, ध्यान रहे, ठीक है बाबू। अब इसका इस्तेमाल नहीं करना है, कोई बात नहीं, चेक कर देंगे, कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे, तो हो जाएगा, कर ले जाओगे। चलिए, यह तो डिजाइन, टेबल का डिजाइनिंग कैसे करना है। अब हमको डिजाइनिंग कर तो दिया हमने यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, डाटा हमने बना भी दिया, टेबल भी इंसर्ट करा दिया, लेकिन आप बताओ, टेबल को इंसर्ट कराने के बाद से कई बार हमारे साथ ये भी होगा कि टेबल में कुछ ऐड भी करने पड़ेंगे, बनाने के बाद भी ऐसा आ सकता है। जैसे मैंने ये डाटा बना दिया और जहां पे हम काम कर रहे हैं हमने अपने हिसाब से जो समझ में आया वो बना दिया, लेकिन हमारा जो मालिक का ओनर है वो कह रहा कि नहीं बाबू, यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम लिखे हो ना और जो कोर्स लिखे हो उसके बीच में एड्रेस भी होना चाहिए, वो किस एड्रेस से बिलोंग करता है, और डाटा तुमने पहले से बना लिया है। एक तो तरीका, पूरा सेलेक्ट करिए, पूरा डिलीट करिए, और डिलीट करके फिर से हेडिंग दे दे के बनाइए, तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन इससे रिलेटेड यहाँ पे देखो, डिजाइन के बगल में लेआउट ऑप्शन दिया है, अगर लेआउट का इस्तेमाल करते हैं तो आप बनाने के बाद भी डिलीट कर सकते हैं, जहां पे चाहेंगे वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए, स्टूडेंट नेम और कोर्स के बीच हमको चाहिए एक क्या, पूरा कॉलम, कॉलम चाहिए, रो नहीं चाहिए, कॉलम चाहिए। कॉलम है, मेन हेडर क्या है, कॉलम है, तो हमें यहाँ पे एड्रेस देना है, तो हम लोग कोर्स वाले पे क्लिक करेंगे या स्टूडेंट नेम पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिए गए, लिखा है देखो, रो एंड कॉलम्स, ग्राफ को। अब रो एंड कॉलम में यहाँ पे दिया है देखो, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, मतलब जहां पे आपका कर्सर है, जहां पर आप क्लिक किए हो उससे लेफ्ट में लाना है या राइट में लाना है, तो अगर लेफ्ट में कॉलम लाना है तो करेंगे इंसर्ट लेफ्ट, अगर राइट में लाना है तो करेंगे इंसर्ट राइट, तो कहाँ लाना है, लेफ्ट या राइट, कर्सर हमारा कहाँ पे है, स्टूडेंट नेम में, इसके बाद चाहिए, इसके पहले, इसके बाद, इसलिए क्या करेंगे, आ गया, और लिख देंगे यहाँ पे क्या, एड्रेस। या पूरा कॉलम आ गया, अब इनका एड्रेस क्या है, क्या पढ़ रहा हूं ना, इनका है रामकोला, इनका है कसिया, कर कसिया नहीं सो रहा, कहाँ है,
कर हम समझ रहे हैं, कर राम और तब कोला लिखो, ठीक है। आपका से हैं। चलिए इतना कर ले जाएंगे। अब चलो, ये तो बताना था, अब एक एक ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है टेबल, और टेबल में देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट में 4 ऑप्शन, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। अब अगर मान लो हम यहाँ पे क्लिक किए, तो देखो आप बताइए, क्या हमने सेल सेलेक्ट किया है क्या? बोलो, नहीं किया है। कॉलम नहीं किया है, रो और टेबल मतलब कुछ भी हमने सेलेक्ट नहीं किया है, बस एक सेल में हमने क्लिक किया। तो आप बताओ सेलेक्ट क्यों करते हो? कुछ एडिटिंग करने के लिए। तो कभी सेल में एडिटिंग करना होगा, कभी कॉलम में करना होगा, कभी रो में करना होगा, और कभी किसी पूरे टेबल में करना होगा। तो एक तो तरीका सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आएंगे और सेल को सेलेक्ट कर लिए। अगर कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से नीचे धीरे 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 कॉलम को सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद रो को सेलेक्ट करना है, तो ऐसे रो को सेलेक्ट कर लिए। तो इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर सेल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पे आए से सेलेक्ट। अगर कॉलम को सेलेक्ट करना है, क्लिक सेलेक्ट कॉलम। रो को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट रो। और पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या चाहेंगे यहाँ पे भी जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद बहुत कुछ किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, बोल्ड भी किया जा सकता है, इसका फॉर्मेटिंग अलग अलग चेंज किया जा सकता है। अब जैसा जहां पे रिक्वायरमेंट होता है वैसे वहां पे सेलेक्ट करते हैं। रो की रिक्वायरमेंट है, रो को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम की रिक्वायरमेंट है, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ये चारों ऑप्शन क्यों दिए, समझ आया? बोलिए, हो जाएगा। चलिए उसके बाद से व्यू ग्रिड लाइन। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डाटा दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रहा है, किसमें दिखाई दे रहा है जी? ग्रिड लाइन में। इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, और ना इसका कोई यूज है इस समय प्रेजेंट टाइम। आगे आते हैं और अगला है प्रॉपर्टीज। हाँ, प्रॉपर्टीज में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर हम चाहेंगे तो इस टेबल को लेफ्ट से राइट में कर सकते हैं, राइट से सेंटर में कर सकते हैं, और सेंटर से लेफ्ट में कर सकते हैं। आप बताओ अगर मैं इस समय करूं लेफ्ट राइट सेंटर, तो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना स्पेस था, जितना जगह था, उतना कवर कर लिया है। तो लेफ्ट कैसे जाएगा, राइट कैसे जाएगा, और सेंटर में कैसे आएगा? लेकिन अगर यही टेबल छोटा हो तो, जैसे मान लो इतना छोटा है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट टेबल का अलाइनमेंट क्या है? लेफ्ट साइड है। और हम सोच रहे नहीं लेफ्ट में नहीं करना था, हमसे बोला जा रहा है राइट में करिए, तो आ जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? लेफ्ट। क्या करना है? राइट। ओके। हाँ, क्या करना है? सेंटर, प्रॉपर्टीज सेंटर। नहीं, बाय डिफॉल्ट हमेशा लेफ्ट ही रहता है, इसलिए करेंगे यहाँ पर लेफ्ट। और इसको इतना छोटा नहीं करना है, यहाँ से आएंगे बड़ा कर देंगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। तो यह ड्रॉ टेबल क्यों दिया है? नाम से पता चल रहा होगा जी। जैसे हम लोग रेडीमेड टेबल यहाँ पे लेके आ जा रहे हैं, और हम अपने हिसाब से हम खुद कस्टमाइज करके, और क्या क्या कहाँ पे हेडिंग देना है उसके हिसाब से अगर हमको टेबल बनाना हो, तो वहां पे हम ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेडीमेड बना है और जैसा बोले वैसा आ गया है। लेकिन मेरे मन मुताबिक नहीं बना है, मान लो मैं अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉ टेबल। कैसे? तो चलो मैं नीचे आता हूँ, उसको बता देता हूँ। मैं आऊंगा इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद आ जाऊंगा टेबल पे, और देखो ये भी लिखा है ड्रॉ टेबल, वो ऑप्शन वहां भी देगा, यहाँ भी देगा। तो मैं आ जाते हैं ड्रॉ टेबल, और कह रहा सर कहाँ पे इंसर्ट कराना है, तो यहीं पे हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, बन गया। आपको सर इसका अलग लुक है, इसका अलग है, क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे हमने डिजाइनिंग यही किया है, ड्रॉ से यही होता है,
ये अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कलर अब कर देंगे बस ब्लैक। और उसके बाद से इतना ज्यादा मोटा नहीं करना, थोड़ा सा पतला ही करते हैं और स्टाइल ये वाला ले लेते हैं। और मैंने एक यहाँ से थोड़ा छोटा बनाना है, बहुत बड़ा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। अब इसमें एक यहाँ पे नीचे बनाना है, एक बीच में बनाना है, समझ रहा है? मतलब अपने हिसाब से जहां जहां ड्रॉ करना है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं है तो इसका लेआउट पहले चेंज करो। आप कर दो यहाँ पे सिंपल लाइन, और यहाँ पे करो करो ब्लैक। अब कंट्रोल एन दबाओ और नए पे सीख लो, इंसर्ट ड्रॉ टेबल, और यहाँ से ड्रॉ करेंगे। आया? अब यहाँ पे आएंगे, अपने हिसाब से यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, और एक पतला यहाँ से लाइन चाहिए, एक और थोड़ा सा इससे बड़ा चाहिए, एक और छोटा चाहिए, और दो और कॉलम चाहिए। बस इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करना, बस यहाँ पे या और थोड़ा सा पहला या दूसरा या तीसरा, और यहाँ पर चेक करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे सीरियल नंबर। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे क्या, पार्टिकुलर। उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पे LF, के बाद से डेबिट अमाउंट, उसके बाद से क्रेडिट अमाउंट। और यहाँ पे देखो एक हमने छोड़ दिया है, क्या कमर से कोई है, बोलो? डेट, किस डेट का क्वेश्चन है, बना दिए। हाँ कई लोग होंगे लेकिन बता नहीं रहे हैं, या आगे हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग हम लोग के टॉपिक में है, डेबिट किससे करेंगे, क्रेडिट किससे करेंगे, अकाउंटिंग सारा सीखेंगे। ठीक है, तभी किसी कंपनी में किसी फर्म में काम कर सकते हैं और किसी स्कूल में अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि यही डेबिट क्रेडिट हमको नहीं पता होगा तो पता नहीं चलेगा कितना हमारा कंपनी घाटे में गया और कितना फायदे में गया। ठीक है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यह पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे, अभी नहीं 3 महीने के बाद। वो 3 महीने का टॉपिक है, हाँ 3 महीने लग जाए उसी में, बड़ा सा टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बता दिए बाबू। उसके बाद से क्या दिया है, इरेजर। इरेजर क्या करेगा जी, तो हम लोग तो मान लो वैसे मैनुअली कॉपी बनाते हैं तो टाइम लगता है, इरेजर से मिटाते हैं तो मिटकाओ ना, ठीक है, खूब मिटाते धीरे 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 धीरे, टाइम लगता है। लेकिन इसमें करना हो तो इसमें ऐसी बातें नहीं है, बहुत ही जल्दी से, और जिसको चाहो तो उसको कर सकती हो। तो इरेजर लिया और यह नहीं रखना है बस। कभी पहली बार पढ़ा रहे तो कब किए हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी को मिटाना है। कहाँ आएंगे, ले आओ इरेजर, और यहाँ मिटाना इतना। ठीक है, अगर बीच में जो लाइन मिटाना है तो मिटाते हैं ना, या कुछ नहीं करना, बस लाइन पे क्लिक कर दो। यहाँ से हटाना है, इस पे क्लिक कर देंगे, और पूरा हटाना है तो इसे सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे। अब मान लो एक टेबल हम बनाए हैं, अब इसमें से मुझे एक बीच में और हेडिंग देना है, और यह लाइन नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, आ जाएंगे लेआउट इरेजर पे, कौन लाइन हटाना है, यह और यह। ठीक है, तो इरेजर इसे ले दिया, और मैं गलती से ना बना दिया, मुझे नहीं चाहिए, तो आप पकड़ेंगे इसको, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हो जाएगा। नहीं, अंडू करते हैं। अब इसका यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया डिलीट। अब डिलीट में क्या दिया है,
कई बार ऐसा होता है बनाने के बाद में हमसे कहा जाता नहीं ये तो हेडिंग कोर्स वाला यहाँ पे देने का कोई मतलब ही नहीं था, फी वाला भी नहीं देना था, क्यों दे दिए हो आप, या उन्होंने बनवाया था फिर से बाद में डिलीट करवा रहे हैं, तो क्या करोगे। इसके लिए ऑप्शन दिया डिलीट, और डिलीट में सभी ऑप्शन दिए गए, क्या क्या दिए गए हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। अब मान लो अजय का जो डाटा था वो हमसे कहा जा रहा न रखो, डिलीट करो, ये गलती से हमने बनाया या मैं कह रहा था इस समय डिलीट करो, तो बस यहाँ पे आऊंगा और कर दूंगा डिलीट रो, अजय वाला डाटा डिलीट हो जाएगा, समझे। हाँ वहां क्लिक करना पड़ेगा वहां पे किस रो में चाहिए, फिर से यहाँ पे अंडू करते हैं। अब मान लो ये स्टूडेंट नेम को गायब कर देना है, केवल रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से हम ट्रैक कर पाएंगे, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, या ऊपर क्लिक करो या बीच में कहीं ना कहीं क्लिक होना चाहिए, ये पूरा एक ही कॉलम है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऊपर टॉप पे रहेगा तो काम करेगा, बॉटम पे रहेगा तो काम करेगा, बीच में रहेगा तो काम करेगा, कहीं भी क्लिक होना चाहिए उस कॉलम में और आ जाएंगे डिलीट कॉलम, हो जाएगा, कर लेंगे ना। उसके बाद से इसी में आप ये भी कर लोगे, डिलीट रो बता दिया, सेल डिलीट करना हो तो, लेकिन हाँ सेल डिलीट सोच समझ के करेंगे, क्योंकि सेल जब डिलीट करेंगे तो डाटा इधर उधर जाएगा, जाएगा ना। अब मान लो इसी को हम हटा देते हैं, ये सेलेक्ट करके, अब देखो यहाँ पे डिलीट सेल, तेरा शिफ्ट कहाँ करूं, मतलब इसको चेंज कर रहे हो, स्पेस जो लिया उसको कहाँ पे शिफ्ट करूं, शिफ्ट से लेफ्ट या अप में कर दूं, या डिलीट इंटायर पूरा रो कर दूं, तो रो तो पूरा हो जाएगा, केवल हमको संदीप को हटाना है। अगर मैं शिफ्ट से अप करता हूँ लेफ्ट करता हूँ कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, अब कस्से वाला यहाँ पे चला है तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए सेल को बहुत ही कम डिलीट करते हैं, डाटा हमारा इधर उधर हो जाएगा और इधर मान लो यहाँ पे खाली हो जाएगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे। और नेक्स्ट आगे ऑप्शन है ये तो बता ही दिया, और यह बताना हमको, तो इंसर्ट लेफ्ट और राइट बता दिया, और इंसर्ट एबव और बिलो, मान लो यहाँ पे हम बनाए थे और हमसे बोला जा रहा नहीं रोहन और संदीप के बीच हमको एक लड़के का डाटा बनाना है, ठीक है, और आपने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, संदीप को क्लिक कर दें या रोहन पे आ जाएं या रजिस्ट्रेशन नंबर पे आ, जहां पे आना चाहते आ सकते हैं, चलो संदीप वाले सेल में आ गए, और यहाँ पे देखो अगर इसके ऊपर चाहिए तो इंसर्ट एबव करेंगे, अगर इससे नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो करेंगे, तो क्या करें, ऊपर या नीचे, ऊपर चाहिए इससे, पर इन दोनों के बीच में चाहिए, बस कर देंगे इंसर्ट एबव, आ गया। अब एक स्टूडेंट का और बनाना है बना देंगे बीच में, और गलती से आ गया डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। अगर रोहित शर्मा के नीचे बनाना है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4144, तो हम आएंगे इंसर्ट बिलो और यहाँ बना लेंगे। कौन थे, मोहन बाबू, कहाँ के रहने वाले थे, चलो चुंगी, ठीक है बाबू, नहीं चाहिए तो डिलीट, यहाँ तो सबको क्लियर हुआ। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अगला दिया मर्ज सेल, और मर्ज सेल में देखो तीन ऑप्शन दिए हैं, एक है मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। तो चलो पहले मर्ज सेल के बारे में समझते हैं। अब मर्ज सेल का मतलब होता है कि कई सारे सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करना, और ऐसा जरूर कब पड़ता है जब हमको हेडिंग देना होता है, जैसे मैं क्या बना रहा हूँ, स्टूडेंट डाटाबेस बना रहा हूँ, तो क्या मैंने कहीं हेडिंग दिया क्या स्टूडेंट डाटाबेस, नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसी टेबल में एक हेडिंग दूं और हेडिंग लगे कि हेडिंग हमने बड़ा सा बनाया है, तो आप बताइए क्या एक सिंगल रो में या सिंगल सेल में आप हेडिंग देंगे तो खूब बड़ा हो पाएगा, होगा, लेकिन सही से दिखाई नहीं देगा, उसके लिए हमको इस पूरे को खाली करना पड़ेगा, स्पेस पूरा, और खाली करके एक बड़ा सा हेडिंग हमको बनाना पड़ेगा, फिर जो लाइनिंग है ये हमको गायब करना है और एक सेल में उसको कन्वर्ट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो सेल है उसको एक सेल में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हैं। आप बताओ ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, देख लो, मर्ज सेल वाला ऑप्शन हाईलाइट है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सेल को सेलेक्ट नहीं किया है, और एक सेल सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या, बोलो, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल कम से कम 2 सेल होना चाहिए या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो पहले को भी ले लिया दूसरे को भी ले लिया, हाईलाइट हो गया,
वो समझदार है, ठीक है, हम लोग से भी ज्यादा। तो चलिए, हेडिंग तो बीच में तो बनाना नहीं है हमको, हेडिंग इसके क्या बनाना है, ऊपर बनाना है, लेकिन हमने तो पहले बिना डिसाइड किए डाटा बना दिया है। तो आप बताओ यहाँ पे ये काम करेगा ना, क्या कर दे यहाँ से, रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर इंसर्ट अबव, यहाँ पे बीच में यहाँ पे आ गया, आपको सर हेडिंग गायब हो गया, कोई बात नहीं, अब हेडिंग मेरा मेन यह है, और इसको मैं सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूंगा, और बोल्ड करके थोड़ा साइज बड़ा कर दूंगा, बस कलर कर दूंगा, या फॉर्मेटिंग या क्या कर दूंगा, यहाँ से डिजाइन में आके पूरे सेल को फिल कर दूंगा, क्योंकि अब ये मेन हेडिंग ऊपर लिखने वाले हैं हम, ठीक है। अब देखो पूरा एक सेल में कन्वर्ट हुआ, अब क्या करूंगा मैं, लिख देता हूं, मर्ज किया, नहीं अभी नहीं किया, अब पूरे को सेलेक्ट करेंगे, अब मर्ज करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका फॉर्मेट में नॉर्मल ले रहा हूं जिससे आपको पता चले, अब पता चलेगा, दिख रहा ना अलग अलग कॉलम। अब पूरे को क्या करना है हमको, एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो ये पहला दूसरा तीसरा पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और आ जाएंगे लेआउट में कर देंगे मर्ज सेल, देखो एक सेल में कन्वर्ट हो सब लाइनिंग गायब, और लिख देंगे स्टूडेंट डाटाबेस, और इसको कहाँ लाएंगे, सेंटर में, और थोड़ा साइज बढ़ा कर सेलेक्ट करके कलर कर देंगे, हो जाएगा। अब लगे हम कोई डाटा बनाए, तो इसका मतलब यही है, या मर्ज सेल। नेक्स्ट अगला क्या, ध्यान दें,